राजवीर ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में डर बैठ गया। वह जानता था कि रात अब शुरू हो चुकी है और गांव का सन्नाटा धीरे धीरे उसे अपने घेरे में ले रहा है। रात गहरी होने लगी। राजवीर घर के पुराने कमरे में बैठा धुंध से ढकी खिड़कियों के बाहर झांक रहा था। हर खिड़की पर अजीब सी परछाइयां गुजर रही थीं, कभी हवा में फुसफुसाहटें, कभी दीवारों के पीछे किसी का नाम पुकारना। संगीत, राजवीर ने सोचा, यह सब अजीब है, लेकिन उसके पास समय कम था। वो डरते डरते सोया। अगले दिन जमीन और घर के कागज कंप्लीट करने थे। वो धीरे धीरे गांव की गलियों में घूमना शुरू करता है। वहां हर घर का दरवाजा जल्दी बंद होता है। कोई बाहर नहीं दिखता। चौपाल बिल्कुल खाली। कुत्ते भी अजीब तरह से घूर रहे थे। राजवीर ने महसूस किया कि जैसे हर कोई डर के साए में रह रहा हो। तभी उसे गांव का पुराना पुजारी दिखाई दिया। पुजारी बुजुर्ग और गंभीर थे। उनका चेहरा समय की मार झेल चुका था। पुजारी ने राजवीर को देखते ही गंभीर स्वर में कहा, राजवीर, तुम यहां क्या करने आए हो? पिताजी के जमीन के कागज पूरे करने, लेकिन यह सब अजीब क्यों है? यह गांव शापित है और यह श्राप उसी जमीन से जुड़ा है जो तुम्हारे परिवार की थी। राजवीर हैरान रह गया। उसने पूछा, कैसा श्राप? तुम्हारे दादा ने इस जमीन पर एक देवस्थान गिरवाया था। उस देवस्थान में एक रक्षक की आत्मा थी जो गांव की रक्षा करती थी। जब देवस्थान टूट गया, आत्मा कैद हो गई। अब यह हर रात किसी इंसान की आत्मा खींचती है ताकि अपनी कैद से मुक्त हो सके। राजवीर ने पुजारी की बातों को बड़ी गौर से सुना, लेकिन उसके भीतर डर बैठ चुका था।